जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट इश्यूज रिलेवेंट टू इंडिया, यानी कि भारत के प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दे। दोस्तों, भारत के प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं आर्थिक विकास भारत में पर्यावरणीय मुद्दों में प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर शहरीकरण एवं औद्योगिकरण का अनियंत्रित विकास, कृषि का बड़े पैमाने पर विस्तार एवं गहनता और वनों का विनाश बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में भारत के प्रमुख प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दे वनों एवं कृषि की भूमि में गिरावट, संसाधनों की कमी जैसे कि पानी, खनिज, वन, रेत, पत्थर आदि, पर्यावरणीय क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता के नुकसान, पारिस्थितिकी प्रणालियों में लचीलेपन की हानि, गरीबी हेतु आजीविका सुरक्षा है। ये सभी क्या है, पर्यावरण के प्रासंगिक मुद्दे हैं। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे आने वाले वर्षों में अनेक प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भारत में पूरी दुनिया की जनसंख्या का 18% जनसंख्या यही रहती है, जिस कारण प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। इनके कारण भूमि पर भारी दबाव, भूमि क्षरण, वन, जैव विविधता का नुकसान एवं विनाश बढ़ रहा है, जिससे जलवायु में परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, पानी की कमी और जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं शहरीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न है। क्या होता है दोस्तों जलवायु परिवर्तन? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि उत्पादन पूर्ण रूप से जलवायु पर ही निर्भर होता है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। यूएनएफसीसी की भारत की राष्ट्रीय संप्रेषण रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन भारत की प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। दोस्तों, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के जितने भी किसान हैं सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो पर्यावरण पर ही डिपेंड करते हैं, यानी कि जलवायु पर ही डिपेंड करते हैं और उसी के अनुसार अपने फसल को उगाते हैं। जब उन्हें वर्षा की यानी कि जल की आवश्यकता होती है तो उस समय जल नहीं हो, मतलब उस समय बारिश नहीं होता और सूखे पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो किसान का आर्थिक जीविका होता है वही ध्वस्त हो जाता है, जिनके कारण उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य एवं जमीन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब जलवायु परिवर्तन होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, मानव के स्वास्थ्य एवं जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में विषैली गैस की बढ़ती मात्रा अनेक स्वास्थ्य संबंधी, त्वचा संबंधी आदि समस्याओं को बढ़ावा मिल रही है। दोस्तों, इस समय इतने ज़्यादा वाहन चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं कि जिनके कारण पर्यावरण बहुत तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है और उसमें जो विषैली गैस है वे क्या कर रहा है, वे हमें स्वास्थ्य संबंधी, त्वचा संबंधी रोग को हमारे शरीर में उत्पन्न कर रहा है। इनके अतिरिक्त गर्म हवाएं, भयंकर तूफान, वायु प्रदूषण, एलर्जी, सुनामी, हिमस्खलन आदि भी जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं। इनके अतिरिक्त गर्म हवाएं, जैसे इस समय देखें हम लोग तो हम लोगों को गर्मी का इतना कठिन सामना करना पड़ रहा है कि ऐसा गर्मी ऐसा लग रहा था कभी नहीं आया था, जिस तरीके की गर्मी अब पड़ रही। और धीरे धीरे जो गर्मी का लेवल है, जो टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। भयंकर तूफान, वायु प्रदूषण, भयंकर तूफान जैसे कि कभी कभी आप सुनेंगे मुंबई में, और फिर जैसे आपके उड़ीसा हो गए और छत्तीसगढ़ हो गए, इन सब जगहों पे क्या होते हैं, बहुत अधिक भूकंप यानी कि तूफान आते हैं। वायु प्रदूषण, एलर्जी, सुनामी, ये सभी क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम हैं।
दोस्तों जलवायु परिवर्तन दो प्रकार का है, यानी जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव होता है दो तरीके का होता है। एक होता है भौतिक प्रभाव और दूसरा होता है सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो भौतिक प्रभाव में दोस्तों क्या आता है, जलवायु परिवर्तन के भौतिक प्रभाव के अंतर्गत जो समुद्र का लेवल होता है उसका इंक्रीज होना, और जो टेम्परेचर होता है उसका भी इंक्रीज होना, और वर्षा के समय में परिवर्तन आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, भौतिक प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जलवायु के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का समय जो होता है परिवर्तन हुआ है, और तापमान में भी परिवर्तन हुआ है, जिससे यहाँ की जो उत्पादकता है वो प्रभावित हुई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था ही इसका बहुत बड़ा योगदान है। अतः कृषि के उत्पादन का प्रभाव यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि बंजर हो रही है, वनोन्मूलन हो रहा है और मरुस्थलीकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सभी किस प्रभाव के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी सामाजिक आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं खाद्य सुरक्षा। दोस्तों शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक एवं पोषक खाद्य पदार्थ प्रायः पेड़ पौधों एवं जानवरों के अंगों से प्राप्त होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वे पाए जाते हैं। इसी कारण मानव जंतुओं की, जैसे जंतुआ और जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसके कारण मतलब मानव को ही इसका श्रेय दिया जाता है। अनियंत्रित दोहन के कारण खाद्य सुरक्षा पर संकट स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अनियंत्रित दोहन यानी किसी चीज़ का जब हम अति कर देते हैं तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, खाद्य सुरक्षा पर संकट स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे देशों में देखते हैं जहाँ पे खाने के लिए भोजन नहीं होते हैं और उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिन में एक बार भोजन करते हैं या फिर कूड़ेदान में से भोजन उठा करके खाते हैं, तो ये भोजन की ही समस्या है, यानी खाद्य सुरक्षा की ही समस्या है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा की अनिश्चितताओं के कारण भारत में शिक्षा, आजीविका, उत्पादन, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समस्याएं बढ़ रही है। जब व्यक्ति को जितने कैलोरी की ऊर्जा चाहिए होती है यदि वो नहीं मिलेगा और जैसे पोषक तत्व वाले भोजन नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। कुपोषित होने के कारण उसमें जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों का आक्रमण हो जाता है और इसी कारण क्या होता है, समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जल सुरक्षा की। तो जलमंडल का मुख्य घटक एवं अक्षय स्रोत है। इसका प्रयोग जीवधारी अपने पीने एवं रहने के लिए, सिंचाई के लिए, नौ परिवहन, औद्योगिक, विद्युत उत्पादन एवं घरेलू उपयोग में करता है। दोस्तों जो भी है जल सुरक्षा के अंतर्गत ये, जैसे कि हम लोग अपने पूरा दिन ऐसा कोई नहीं होता कि जिसमें हम लोग जल से यानी पानी से जुड़े हुए ना रहें, क्योंकि हम लोग खाने पीने, नहाने धोने, ब्रश करने, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है सभी जल के साथ होती है। साथ ही साथ जैसे सिंचाई करना हुआ, ठीक है, कुछ अतिरिक्त काम पड़ जाने से ही मतलब हम लोग जल का प्रयोग करते हैं और जल का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण उसका दोहन भी किया जाता है। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि पानी का टंकी भर जाता है, फिर भी वो क्या करते हैं, नल को चलाए रहते हैं, सबमर्सिबल को चलाए रहते हैं, जिससे कि पानी और भी निकलता रहता है। नहाने के लिए सबमर्सिबल से डायरेक्ट नहाते हैं, यानी पानी जो होता है उससे डायरेक्ट नहाते हैं, वो बाल्टियों में इकट्ठा करके नहीं नहाते, तो इससे जल भी दोहन हो रहा है। दोस्तों लगभग पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी से घिरा है। पानी से घिरा होने का मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत अधिक पानी, जो पीने योग्य पानी है वो लगभग 2 से 3% ही है, जो कि दोस्तों नदियों और जो हमारे ग्लेशियर है उसी में उपस्थित है, और अतिरिक्त जो पानी है समुद्री पानी वो पीने योग्य नहीं है। लगभग पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी से घिरा है, जिनमें से 97.5% पृथ्वी का जल खारा है। मात्र 2.5 जो
प्रतिशत जल ही मीठा है जो प्रत्यक्ष रूप से मानव उपयोग के लिए है। जल सुरक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर आया है। कई भारतीय शहरों में गंभीर जल समस्या के कारण कृषि विकास, औद्योगिकरण और शहरीकरण को प्रभावित किया है। दोस्तों, जो औद्योगिकरण और शहरीकरण होने के कारण भी जल समस्या का सामना करना पड़ा है। इस क्षेत्र में दूसरी प्रमुख समस्या जल संसाधनों पर बढ़ती हुई समस्या है। इस कमी को पूरा करने में हिमनद पिघलते जा रहे हैं। जो हमारे ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं और स्वच्छ एवं मीठे जल के संसाधन घटते जा रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तथा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जलमग्न होकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। विभिन्न राज्यों के मध्य मीठे जल संकट का विवाद तनाव का कारण हो गया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा सुरक्षा। दोस्तों, ऊर्जा उपभोग की मात्रा किसी देश के विकास पर निर्भर करती है। विकास की समस्त क्रियाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा पर ही निर्भर होती हैं। अग्नि प्रत्यक्ष एवं मूल ऊर्जा का रूप है जिससे ऊष्मा का उत्पादन करके भोजन पकाने एवं गर्म करने के प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है। पवन एवं जल विद्युत का उपयोग कर भी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। भाप इंजनों का आविष्कार कोयले की लकड़ी से हुआ तथा वर्तमान में कोयले का स्थान तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों ने ले लिया है। दोस्तों, ऊर्जा जो है यह किसी भी देश के विकास पर निर्भर करता है। यानी कि यदि कोई देश अधिक ऊर्जा का कंजप्शन कर रहा है तो उस देश का उतना ही तेज़ी से विकास होता है। और जिसके कारण जो मतलब कि कोयले होते थे तो कोयले के कारण वहाँ पे डीजल और पेट्रोल इन सभी चीज़ों ने उस कोयले का स्थान ले लिया है और ये भी यही क्या है, ऊर्जा ही प्रदान करते हैं। भारत एक विकासशील देश है जिसे बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम पिछले दिनों सुने होंगे कि कोयले की खपत होने के कारण मतलब कोयले के ख़त्म हो जाने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बहुत ज़्यादा काटी जाती थी और जिसके कारण उसे पूर्ति करने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा था। ऊर्जा उपभोग तथा मांग में भारत का विश्व में 6वां स्थान है। सड़क एवं जल वायु परिवहन में वृद्धि के फलस्वरूप अगले 2 दशकों में ऊर्जा की मांग में 8% तक की वृद्धि अनुमानित है। भारत में जहां एक ओर कोयले की प्रचुरता है वहीं दूसरी ओर यह पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैसों में अत्यधिक पीछे है। दोस्तों, भले ही कंपेयर कर लिया जाए कोयले की तो कोयला जो है यह प्राकृतिक जो गैस है और पेट्रोलियम है इनसे काफ़ी पीछे है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक अच्छा पॉइंट यानी कि मिल गया होगा। आप अब क्या कर सकते हैं, इससे अपने आंसर को राइट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।